नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर बड़ा हमला होगा और इस बार का हमला लंबे समय तक जारी रहेगा। And we're hitting them very hard, and it'll continue, and we'll see what happens. But we're knocking out all of their offensive capability. ट्रंप के कहने का क्या मतलब है? क्या इस बार अमेरिका अपने दम पर जंग को बड़ा करेगा या सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात को भी ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लेगा, जिसकी शुरुआत सना एयरपोर्ट पर हमले से बताई जा रही है। हम इस पर बात करेंगे वीडियो में आगे, लेकिन पहले बात होर्मुज की, जिस पर नियंत्रण की कोशिश में ट्रंप कई बार फेल हो चुके हैं। होर्मुज के रूट पर ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों से डरकर जब जहाजों ने गुजरना बंद किया, तब ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, ना उनकी टेक्नोलॉजी। अमेरिका इन माइंस को आज तक नहीं हटा पाया। फिर ट्रंप ने दूसरे देशों से होर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए सेना की मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं दी। जब कोई चारा नहीं बचा, तब 13 अप्रैल को होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत खड़े कर दिए गए, लेकिन 17 जून के समझौते के अनुसार अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ा, ब्लॉकेड वापस लेना पड़ा। ईरान पीछे नहीं हटा, जहां था वहीं रहा। जिस दौरान अमेरिका ने होर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड रखा था, तब भी वह ईरान की सहमति के बिना जहाजों को होर्मुज पार नहीं करवा पाया। इतनी बार फेल होने के बाद भी ट्रंप को इस बार क्यों लग रहा है कि होर्मुज पर उनका कंट्रोल हो जाएगा? 10 जुलाई को ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखा कि इस बार हमला इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि समझौते की एक शर्त थी कि ईरान यहां से कमर्शियल जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसने कई न्यूट्रल जहाजों पर हमला कर दिया, जिसके कारण अमेरिका को युद्ध शुरू करना पड़ा है। ट्रंप होर्मुज कर रहे हैं, लेकिन पनामा कैनाल को लेकर उनकी धमकियों को याद करने का समय आ गया है। कब से पनामा कैनाल को नियंत्रण में लेने की बात ट्रंप और उनके सहयोगी समर्थक कर रहे हैं, आज तक नहीं ले पाए। कितनी बार ट्रंप ने धमकी दी कि पनामा कैनाल पर चीन का दबदबा हो गया है। पनामा ने चीन को भाव देकर शर्तें तोड़ दी हैं। इसे बनाने में पैसा अमेरिका का लगा, तो कंट्रोल भी अमेरिका का होना चाहिए। एक समय मीडिया में खूब पनामा कैनाल की चर्चा हुआ करती थी, उसका इतिहास छपा करता था, इन दिनों गायब है। इसी तरह ग्रीनलैंड पर कब्जे को भी ट्रंप भूल चुके हैं। पनामा कैनाल अमेरिका के सबसे करीब है। इसकी तुलना में होर्मुज वॉशिंगटन से करीब 10 से 11 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। पनामा एक छोटा सा देश है, अमेरिका के ठीक पड़ोस में तो नहीं, मगर पास तो है ही। उस पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया। इसीलिए ईरान के कब्जे से होर्मुज को अपने कंट्रोल में लेने की बात ट्रंप को बातूनी बना रही है। दुनिया में उनका मजाक उड़ रहा है। होर्मुज पर कंट्रोल कर क्या अमेरिका असंख्य साल तक ईरान से लड़ता रहेगा? ईरान का क्या करेगा? क्या उसे उठाकर रूस और चीन के बीच रखाएंगे और होर्मुज में ट्रंप नावें चलाया करेंगे? अगर होर्मुज पर ईरान का अधिकार नहीं है, तो अमेरिका का अधिकार किस आधार पर हो जाता है? होर्मुज अमेरिका के किनारे तो नहीं है। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि होर्मुज से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों से अमेरिका 20% की दर से टोल वसूलेगा। ईरान के अलावा सभी देशों को यहां से जाने की अनुमति होगी और हम उन्हें सुरक्षा देने के लिए फीस लेंगे। अमेरिका होर्मुज का गार्जियन बनेगा। गनीमत है ट्रंप ने गार्जियन होने की बात की है, मतलब अभिभावक तक ही सीमित रखा है। पेरेंट होने यानी मां बाप होने का दावा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि होर्मुज ईरान से सटा है। पेरेंट की दावेदारी ईरान की बनती है। अमेरिका कह रहा है कि होर्मुज खुला है, लेकिन जहाज तो गुजर नहीं रहे। जंग के कारण जहाजों का गुजरना लगभग बंद सा है, लेकिन ट्रंप टोल का रेट बताने लगे हैं। ट्रंप को पता है कि ईरान होर्मुज किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री
अब्बास अराकची का ट्वीट आया है कि ट्रंप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो भी होर्मुज में सुरक्षा मुहैया करवाता है उसे इसके पैसे मिलने ही चाहिए। ईरान हमेशा ही होर्मुज का गार्डियन रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन 20% फीस बहुत ज्यादा है, हम उचित दर पर चार्ज करेंगे। ईरान जंग के साथ साथ जवाब देने में भी अमेरिका पर भारी पड़ जाता है। दुनिया के देशों के पास दो ही विकल्प हैं, पहला कि ईरान होर्मुज में फीस लेगा और दूसरा कि अमेरिका होर्मुज में फीस लेगा। तो होर्मुज से मुफ्त गुजरने की बात अब खत्म हो जाती है। किसी भी देश या कंपनी के पास विकल्प नहीं बचता है कि होर्मुज से बिना पैसा दिए अपने टैंकर ले जाए। यह बात ट्रंप के भी खिलाफ है, जो कुछ दिनों पहले तक कहा करते थे कि होर्मुज से आवाजाही फ्री होगी। जब ट्रंप ही अपनी बात से पलट गए और 20% मांग रहे हैं, तो इससे कम में ईरान को फीस देने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अराकची की बात का यही मतलब है। होर्मुज के कारण सऊदी अरब ने बाब अल मंदाब के रास्ते अपने तेलों को बेचना शुरू किया, मगर यमन के सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद ईरान के समर्थक हूथी गुट ने बाब अल मंदाब को बंद कर देने की धमकी दी है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो खाड़ी के देशों के लिए निर्यात का दूसरा विकल्प बंद हो सकता है। दुनिया में तेल बहुत महंगा हो जाएगा। इसी तरह की धमकी अप्रैल में भी दी गई थी, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। होर्मुज के बंद हो जाने के बाद भी सऊदी को ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उसने अपनी पाइपों के जाल से तेल की सप्लाई लाल सागर तक पहुंचा दी और वहां से निर्यात किया। हूथी ने भी नहीं रोका, लाल सागर तक सऊदी के तेल को जाने दिया। अगर इस बार हूथी ने बाब अल मंदाब पर रोक लगा दी तो सऊदी अरब के लिए होर्मुज और लाल सागर दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। हूथी ने धमकी दी है कि रास्ता बंद हुआ तो तेल के दाम $200 तक चले जाएंगे। अमेरिका के टैक्स पेयर के नाम खुला ट्वीट किया है कि आपका आपराधिक प्रशासन सऊदी अरब का इस्तेमाल कर इस इलाके में युद्ध करवाता है, लेकिन अंत में कीमत आपको अमेरिकन टैक्स पेयर को ही अदा करनी होगी। तो क्या अमेरिका यमन के बहाने सऊदी अरब को इस जंग में घसीट रहा है? ईरान की संसद में एक बिल पास हुआ है जो होर्मुज पर उसके नियंत्रण को स्थापित करता है। होर्मुज के विवाद ने खाड़ी के देशों का कारोबार ठप सा कर दिया। उनकी मुश्किलें दोहरी हैं, तिहरी हैं। ना तो खुलकर अमेरिका के साथ जंग में उतर पा रहे हैं और ना अपना कारोबार चला पा रहे हैं, ना निवेश आ रहा है। अमेरिका उनकी असुरक्षा को ठीक से समझता है, इसीलिए खाड़ी के देशों की सुरक्षा के बदले उनसे पैसे मांग रहा है। Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, you look at the 5 countries. You have Saudi Arabia, you have UAE, you have Qatar, or Qatar as I always say, you have Qatar, Bahrain, and by the way, you have others. You have Kuwait and you have others. कतर को सुरक्षा चाहिए तो अमेरिका को पैसे देने